ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 14 से 20 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता यह भी होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत रहता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे ऊपर? क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट संभावितः हमें देखने को मिल सकते हैं? ज्योतिष के माध्यम से, साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए यह अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी कि तुला में रहेंगे। 14 अप्रैल को ऑलरेडी यहीं पर होंगे और 15 अप्रैल रात के करीबन 9 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ी सी अनिश्चितता रहेगी, सेहत खराब रह सकती है, मानसिक स्थिति में थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह रहेगा। पंचम के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे हैं। ठीक है, आज बड़ी धन की प्राप्ति हो सकती है, लक्ष्मी स्थान का स्वामी अष्टम भाव में, लेकिन मन स्थिति पर कंट्रोल नहीं रहेगा, चिंताएं थोड़ी सी रहेंगी, थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस होगा ही, लेकिन अष्टम भाव है ना, तो छोटी छोटी बातें व्यक्ति को भयभीत कर देती है या स्ट्रेस में डाल देती है। तो जो अनावश्यक स्ट्रेस होता है जो हम कभी कभी लेते हैं, वैसा ही यहाँ पे प्रभाव दिख रहा है। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि है जो धनेश भी हैं, भाग्येश भी हैं, और सूर्य की दृष्टि भी है जो छठे घर के स्वामी हैं। तो एक प्रकार से मंगल का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव और पूर्णिमा योग भी है क्योंकि सूर्य की पूरी दृष्टि है। ये कुछ बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है और पैसा आदि अगर आपका कुछ रुका हुआ था, कोई काम रुक रहा था, वो यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि सूर्य मंगल दोनों ही अग्नि तत्व है, तो यहाँ पर एग्रेशन के कारण ना अपने बने बनाए काम व्यक्ति खराब करता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अकेले टाइम बिताइएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। अगर जॉब चेंज करने का विचार करें तो अच्छा टाइम है। बिजनेस में थोड़ा सा ना आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी, अपने कार्यशैली को भी बदलिए और थोड़ा आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयर रहिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता आपको है। अपने पार्टनर को भी सपोर्ट कीजिए और अपनी बातों को भी क्लियर कीजिए ताकि उनका सपोर्ट आपको मिल पाए। वैवाहिक जीवन ठीक है, चीज़ों को अगर ठीक करना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, हड्डियों के रोग और गले के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका छठा घर अत्यंत बली है, थोड़ी सी तबीयत नासाज रह सकती है, थोड़ा सा तबीयत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 15 तारीख रात के 9 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके भाग्य स्थान यानी कि नवम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। और 18 तारीख सुबह के 9 बजे तक उनका प्रवास यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान में जाना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिकोण में जा रहे हैं। लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में जा रहे हैं, ये भी अच्छा ही है। एक प्रकार से भाग्य का साथ यहाँ पे प्राप्त होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होती है। और ऊपर से ये परिवर्तन योग भी बन रहा है पंचम और नवम के बीच में। पंचम भाव का जो स्वामी है यानी कि चंद्रमा, वो मंगल की राशि में है और मंगल जो है वो चंद्रमा की राशि में, तो ये पंचम नवम में परिवर्तन योग बन गया। ये बहुत श्रेष्ठ होता है। पंचम नवम प्रारब्ध के भाव होते हैं, भाग्य के स्थान होते हैं, दोनों ही। पंचम भी भाग्य के लिए देखा जाता है क्योंकि नवम से नवम भाव है और लक्ष्मी स्थान होते हैं।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बदलाव धन के दृष्टिकोण में, भाग्य के दृष्टिकोण में आपको प्राप्त हो सकता है। गुरु का प्रभाव भी है और गुरु खुद लग्नेश है, गजकेसरी योग बन जाएगा और गुरु आपके दशमेश भी हैं और लग्नेश भी हैं। तो ये बता रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की शुरुआत यहाँ पर आपके जीवन में अवश्य हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़े से डिसीजंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे आपको, अगर आगे बढ़ना है तो ये जो 2-2.5 दिन का टाइम है बड़े डिसीजंस लेने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कंटेनमेंट रखिएगा, बाकी तो अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी कि टाइम रिसर्च के लिए है। लव लाइफ, पुरानी बातों से निकलिए, अगर आगे बढ़ना है तो पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, शांत रहिएगा, गुस्सा मत दिखाइएगा। लव लाइफ स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना फोकस बढ़ाना पड़ेगा, फोकस की कमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, कफ रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, ये बता रहा है कि धन का आगमन तो आपके लिए हो सकता है। 18 तारीख सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। उपचय भाव है, जब भी चंद्रमा उपचय भावों में आते हैं तो जीवन की गति आगे बढ़ती है, रुके हुए काम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो पंचम के स्वामी है जो 10वें से अष्टम है। कार्य क्षेत्र में जीवन में क्रिएटिविटी बढ़ती है और अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो उसके लिए भी अच्छा योग बन जाता है। यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि शकट योग बन गया। हफ्ते के शुरुआती भाग में भी शकट योग बना था, शायद मैंने बताया नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी बना था। कुछ कार्य विलंब हो सकते हैं और यहाँ पे भी फिर से शकट योग बन रहा है। तो ये हफ्ते में 2 बार शकट योग बनता है तो कार्य विलंबित तो होते हैं। आप देखेंगे कई कार्य आपसे छूट जाएंगे, विलंबित होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके डिले यहाँ पर हो सकते हैं। शनि का प्रभाव भी है यहाँ पर और शनि का प्रभाव अंकित कर रहा है विष दोष। तो थोड़ा सा ना उदासीनता का भाव या फिर मेंटल लेवल पर थोड़ी सी एंग्जाइटी बढ़ना, ये सब चीज़ें तंग कर सकती हैं। समय बुरा नहीं होगा लेकिन कार्य विलंबित होते तो हम परेशान होते ही हैं और शनि का प्रभाव है तो थोड़ा सा उदासीनता आ ही जाती है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा जीवन में गति लानी पड़ेगी, एक फ्लो लाना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है। बिजनेस, आगे के बारे में सोचिए, फ्यूचर प्लानिंग, छोटी मोटी बातों में नहीं, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में विचार करना है। छोटी मोटी बातों में खो के नहीं रह जाना। लव लाइफ, थोड़ी सी सकारात्मकता रखिए बातों में, व्यवहार में, परिस्थितियों में। वैवाहिक जीवन, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखेंगे ना दोनों के बीच में तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको भी कहूँगा अपनी सोच को थोड़ा सकारात्मक रखिए, उसकी कमी दिख रही है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बने रहेंगे, कफ रोग रहेंगे, छाती के रोग तंग करेंगे और जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है उनकी परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, जॉब चेंज करने के लिए फिर से कहूँगा बहुत अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ करके महादेव को फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।